दबा देते हैं। और रही बात है यहाँ पर कि एक चिरौला गांव का एक व्यक्ति है, प्रेमपाल नाम है उनका। वो अपने मजदूर है, गरीब परिवार से है। खीरा बेचने के लिए गांव में गया था, कुल्लाह भट्टा पर। तो वहां पर कुर्सी पड़ी हुई थी, तो कुर्सी पे दलित समाज से वो है, चमार व्यक्ति है। तो कुर्सी पर बैठने पे भाई वो कुर्सी पे बैठ गया, और कुर्सी पर बैठने के लिए उन्होंने, जो ठाकुर समाज के लोग हैं, और वो आए, उनका कॉलर पकड़ा, और कॉलर पकड़ करके उनसे कहा गया कि तुम चमार जात के हो, तुमने कुर्सी पर क्यों बैठ गए। प्रेमपाल ने थाने में एफआईआर दी, एफआईआर किया, और प्रार्थना पत्र देने के बाद में ये भी हमें सुनने को मिला है, पीड़ित परिवार ने बताया है प्रेमपाल ने, कि एसएचओ जो धर्मदास सिद्धांत हैं, उन्होंने मुकदमा लिखने के लिए तैयार भी थे और मुकदमा लिखने भी जा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद में उनके पास कहीं से भी फोन आया हो, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। कहीं से भी फोन आया हो, किसी ने भी दबाव बनाया हो, और उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा। और मेरी भी अभी थोड़ी देर पहले एसओ से बात हुई है, और उनसे भी मैंने यही कहा, जो मुकदमा आप लिखिए, और जांच उन्होंने करवाई, और जांच में वो दोषी भी पाए गए। और उसके बाद में भी हमने उनसे यही कहा कि आप जो है मुकदमा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। उसमें हाँ या ना का अभी कोई जवाब नहीं मिला है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब कुर्सी पे अगर बैठने पे एक दलित समाज को मारा गया है, मैं खुला विरोध कर रहा हूं। जो वर्तमान में सरकार है, आपकी जो सरकार है, क्या सिर्फ आपके ही लोगों ने वोट देकर के आपको कुर्सी तक पहुंचाया है? क्या उस टाइम पर दलित समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों पर क्या वोट नहीं मांगा जाता है? उनके सामने आप हाथ नहीं जोड़ते हैं, उनके सामने आप घुटने नहीं टेकते हैं, उनसे भी आप वोट मांगते हैं, और सब लोग आपको वोट देकर के आपको जो है कुर्सी तक पहुंचाया। और आज एक दलित समाज का आप और वहां पर कुर्सी पे बैठ गया, और ठाकुर समाज का जो व्यक्ति कह रहा है क्या चमार होकर के कुर्सी पे बैठने पे उसको मारा गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि यदि अगर यही चीज है तो आप जो है खुला ऐलान क्यों नहीं करा देते हैं कि दलित समाज का, पिछड़े वर्ग का मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने ही लोगों का वोट चाहिए, अपने बलबूते पे सरकार बनाए। और अगर वो लोग हमारी, अगर वो योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, देश के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास के साथ में जो नारा लगाते हैं, तो सबका साथ और सबका विकास, और जो पीड़ित परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ है, मारपीट हुई है, उस पर जो है मुकदमा लिखा जाए, और एसटीसीसी का मुकदमा उनके ऊपर दायर किया जाए। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, और जो संविधान भारत में लागू है, हमें संविधान हक देता है कि हम किसी भी तरीके से हम न्याय मांगेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। यदि अगर 24 समय दिया आपको पुलिस ने, अभी तो कोई समय नहीं दिया है। पुलिस ने मान लो जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, और जो है उसकी पर्ची उन्होंने दी है, प्राप्त कराई है, और उसमें भी समय जो होता है 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते तक का हम इंतजार कर रहे हैं, 24 तारीख तक। 24 तारीख के बाद में हम लोग जो है, हो सकता है 24 या 25 तारीख को ही हम लोग थाने जाएंगे, और जो उन्होंने मुकदमा लिखा है उसके हमें नकल, मुकदमा अगर नहीं लिखा तो 26 तारीख को हम लोग जो है पिहानी थाने पे आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ने पर हम पिहानी का रोड, हरदोई रोड भी मेन रोड जाम करेंगे, जिसमें हम एसपी साहब से भी निवेदन करेंगे। यदि अगर कोतवाल साहब यहाँ से नहीं सुनते, पिहानी थाना नहीं सुनता है, तो हम एसपी साहब को भी यहाँ पर बुलाने की मांग करेंगे। एसपी साहब खुद आए और खुद इस मामले की जांच करें, और खुद ही पुलिस प्रशासन को, जो कोतवाल साहब हैं, उनसे पूछें कि मामला क्या है, और इससे मुकदमा करवाएं। और यदि अगर मुकदमा नहीं होता, 26 तारीख को हम लोग हरदोई रोड जो है पिहानी का, हम लोग थाने के सामने ही बैठ जाएंगे, और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी भीम आर्मी टीम वहां से नहीं हटेगी। चाहे भले ही वो गोलियां चलवा दें, चाहे लाठियां चलवा दें, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग लाठियां गोलियों से नहीं डरते हैं। ये भीम आर्मी के सिपाही हैं, भीम आर्मी पीछे नहीं हटा करती है जब तक हम पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाएंगे। चाहे वो कितने भी सत्ताधारी हो, चाहे कितने भी पैसे वाले हो, चाहे कुछ भी हो, यदि अगर वो पैसे वाले हैं, हम लोग, अगर किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, तो इस तरीके से अगर यही चलता रहा, तो ये लोग तो गरीब लोगों को बिल्कुल जान से ही मार देंगे, और पैसा दे करके पुलिस प्रशासन उनको चुप करा देगी, सुलह करवा लेगी, कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा अब इस हरदोई जिले में भीम आर्मी जो है बहुत तरीके से मजबूत है, और अपना हक अधिकार मांगने के लिए हम लोगों को तरीके भी पता है, हम लोग संविधान भी पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार जी,
आज के जो भीड़ आपने भीम आर्मी इकट्ठा की है और आज जो आप थाने गए हैं, किस मैटर को लेकर थाने गए हैं? सबसे पहले जय भीम। आज हम लोग इसलिए गए थे, हमारे चिरहोला के एक भाई प्रेम कुमार जी जो अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं, उन्होंने अपने खीरे की खेती की है और खीरा बेचने के लिए ये उसका भट्ठा उल्लाहर उल्लाहर का भट्ठा है, वहाँ ये खीरा बेचने गए थे। इनकी गाड़ी जो थी वो खराब हो गई, गाड़ी बनवाने लगे, वहाँ कुर्सी पड़ी थी, इस पे बैठ गए। बैठने पे एक ठाकुर आकर के इनको गाली गलौज किया है, जासूस चमार होकर के कुर्सी पे बैठ गया। इसी पे इनको और इनको पकड़ के मारा। हमको रात के 11 बजे इन्होंने फोन किया, बताया, हमने कहा सुबह थाने आइए, हम लोग साथ में चलेंगे। हम लोगों ने अपने भीम आर्मी कार्यकर्ता सबको बुलाया, थाने गए, मौके पे नहीं मिले। बाकी और दरोगा जो अरविंद यादव हैं, उनसे बात हुई तो दरोगा हमको लग रहा था कि सत्ता पक्ष के दबाव में है, हेर फेर की बात कर रहे थे। तो उनको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। 24 तारीख को हम लोग थाने फिर जाएंगे। मुकदमा लिख करके हमको अगर नकल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 26 तारीख को, इसी 26 तारीख को हमारा तिहानी थाने में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे भीम आर्मी, पूरे जिले की टीम होगी और आम जनता के लोग होंगे। और जो भी पीढ़ी से आपकी क्या बात हुई? कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदारी सीधे थाना प्रभारी पिहानी की होगी। उसमें हम भीम आर्मी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्यों? 1 हफ्ते का टाइम दिया हमने कोतवाल को। अगर 1 हफ्ते में हमारी रिपोर्ट दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके अगर हमको कॉपी नहीं देते हैं तो अगली 26 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन थाने पे करेंगे भीम आर्मी के तत्वाधान में। पीड़ित से क्या आपकी बात हुई है? पीड़ित से हमारी बात हुई है, पीड़ित मेरे साथ में था, थाने में, और पीड़ित ने भीम आर्मी से मदद मांगी है, जिसका भीम आर्मी के पास वीडियो भी है। जो पीड़ित ने मदद मांगी है कि पीछे नहीं हटेंगे, हमको न्याय दिलाइए और हम सुलह भी नहीं करेंगे, हमको न्याय चाहिए। क्या पुलिस कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही है क्या? पुलिस मनगढ़ंत कहानी इसलिए गढ़ रही है कि उधर सत्ता पक्ष का दबाव है। तो दरोगा की बातों में लग रहा था कि ये सत्ता पक्ष के दबाव में है। कह रहे थे कि ये दारू पिए थे। अरे भाई, दारू का कोई प्रमाण है पुलिस के पास? जब दारू पिए थे, थाने आए थे, तुमने इसकी डॉक्टरी क्यों नहीं कराई? डॉक्टरी कराते दारू की। भाई, सत्ता पक्ष के दबाव में मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं तिहानी पुलिस। इसलिए हमको 26 तारीख को आंदोलन करना पड़ेगा। ये 24 तारीख को हमको 2 दिन पहले हमको मुकदमा लिख करके हमको नकल दे देंगे तो हमारा आंदोलन नहीं होगा। और यदि हमको नकल नहीं दी तो 26 तारीख को हमारा बहुत बड़ा तिहानी थाने पे आंदोलन होगा। बस हो गया, चलो हो गया। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया और बढ़िया सब कुछ। चलो ठीक है, हाँ भैया, दो यार और कुर्सी ले लो, सब लोग काफी लोग। कहाँ जाए वकील साहब, बताओ। वकील साहब है आप? ये देश को काला पेन इसमें हटा दिया हमारी साहब को बुलाइए, टिकट मोहनलाल बुलाओ। कोतवाल साहब के क्षेत्र से अब आई गाड़ी थाने नहीं आई गाड़ी, और जांच करने गई थी आपकी थाने की पुलिस। उसके बाद विधायक श्याम प्रकाश से एक प्रतिनिधि द्वारा दबाव बनाया गया और ये भी कहा गया कि मुकदमा मत लिखवाओ, 15 फरवरी का फर्जी नहीं है। उस प्रतिनिधि को भी बुलाया जाए। हाँ वो
सीसीटीवी कैमरा देखो।